आज हम बात करते हैं हाफ सेल और स्टैंडर्ड हाफ सेल के बारे में। देखिए, इसका नाम ही है हाफ सेल। हाफ यानी कि आधा। ये सेल कैसा है? आधा है, पूरा सेल नहीं है। अगर इस हाफ सेल को किसी दूसरे हाफ सेल के साथ हम जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं और बीच में अगर हम सोल्ट ब्रिज लगाते हैं, तब ये पूरा सेल बनेगा। वरना इसको हम क्या कहेंगे? आधा सेल ही कहेंगे, हाफ सेल ही कहेंगे। देखिए, हाफ सेल होता क्या है वो हम देखते हैं। बेसिकली हाफ सेल में क्या होता है, एक किसी मेटल का इलेक्ट्रोड होता है। देखिए, ये आपको जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो किसी मेटल का इलेक्ट्रोड है। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहेंगे किसी मेटल का। मान लीजिए ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है और उस इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डुबोते हैं, डिप करते हैं। देखिए, ये जो ब्लू कलर का आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम इसको डिप करेंगे, डुबोएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन है वो उसी मेटल का सोल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसी मेटल का सोल्ट होना चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ, मेटल का सोल्ट होना चाहिए। यानी कि कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है तो सॉल्यूशन क्या लेंगे हम यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट लिया है। हम कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन उसी मेटल का सोल्ट लेना है। यानी कि उसमें पॉजिटिव आयन जो है, यानी कि जो मेटल है वो कॉपर ही होनी चाहिए। तो इसी जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहेंगे? हाफ सेल कहेंगे। यानी कि हाफ सेल में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक इलेक्ट्रोड देखने को मिलेगा और उसी इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ मिलेगा। इसको हम कहते हैं हाफ सेल। और दूसरी जो चीज है वो है स्टैंडर्ड हाफ सेल। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हाफ सेल और स्टैंडर्ड हाफ सेल में क्या डिफरेंस है। देखिए, डिफरेंस एक वर्ड का है। ये वर्ड है स्टैंडर्ड। यानी कि जो स्टैंडर्ड हाफ सेल है वो एक प्रकार का हाफ सेल ही है, लेकिन यहां पर एक वर्ड ऐड किया गया है। क्या वर्ड ऐड किया गया? स्टैंडर्ड हाफ सेल। यानी कि ये सब यहां जब जो कंडीशन होगी वो स्टैंडर्ड कंडीशन होगी। यानी कि मान लीजिए ये हमारा सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो ये जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, ये आपको दिख रहा है, देख मैं इसको बता रहा हूं, देखे ये पॉइंटर आप देख सकते हैं। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है वो 1 मोलर का होगा। उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर होगा। साथ में अगर कोई प्रेशर है, कोई गैस है, तो उस गैस का प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, या फिर 1 बार कह सकते हैं। और टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर होगा 298 केल्विन का, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सब कंडीशन देखें यहां पर स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड हाफ सेल कहेंगे। देखिए, अकेला जो हाफ सेल है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, उसका कोई पोटेंशियल नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर हाफ सेल का पोटेंशियल तो होता ही है, लेकिन वो कोई पोटेंशियल आपको बताएगा नहीं, आप मेजर नहीं कर सकते। उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती हाफ सेल में। मेरे कहने का मतलब ये है कि अकेला जो हाफ सेल होता है उसके ऊपर कोई रिएक्शन हमको देखने को नहीं मिलती। अगर हम इसी हाफ सेल को किसी वायर के साथ कनेक्ट करके दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़ दे और बीच में हम सोल्ट ब्रिज लगा दे, तब रेडॉक्स रिएक्शन होगी और तब हमें पोटेंशियल देखने को मिलेगा। यानी कि अकेला जो हाफ सेल है वो हमारे लिए यूजलेस है। दो हाफ सेल जब साथ में होंगे तभी कुछ रिएक्शन होगी, तभी कुछ बात बनेगी। अकेला हाफ सेल से कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, यानी कि कोई रिएक्शन नहीं हो सकती, ऐसा हम कह सकते हैं। अब देखिए, हाफ सेल जो है उसके ऊपर प्रक्रियाएं होती है, दो प्रक्रियाएं, ऑक्सीडेशन होता है या तो फिर रिडक्शन होता है। यानी कि वो एनोड या फिर कैथोड होता है। देखिए, ये जो हाफ सेल है उसमें दो पॉसिबिलिटी है, वो एनोड होता है और वो कैथोड होता है। यानी कि जो हाफ सेल है वो एनोड है या फिर कैथोड है, लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि कौन सा हाफ सेल एनोड है और कौन सा कैथोड है, वो उसके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हम कॉपर का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले कॉपर का हाफ सेल लेते हैं। कॉपर का हाफ सेल कैसे होता है? देखिए, इसमें कॉपर की मेटल लेते हैं, ये कॉपर मेटल का रोड है, उसको कॉपर सल्फेट में डिप करते हैं, तो ये बन गया हमारा कॉपर का हाफ सेल। अब देखिए, अगर ये जो कॉपर का हाफ सेल है वो एनोड है, अगर वो एनोड है
यानी कि उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। आपको याद रखना है एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है। तो मान लीजिए ये कॉपर का हाफ सेल है, वो एनोड है, तो उसमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। और कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी। देखिए आप, कॉपर जो है वो कन्वर्ट होगा Cu+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। देखिए पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, कॉपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 0, और 0 में से ये +2 में कन्वर्ट हुआ है, चार्ज बड़ा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलती है। मान लीजिए अगर कॉपर का हाफ सेल है, वो कैथोड है, क्या है, कैथोड है, तो उसके ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। कॉपर का जो हाफ सेल है वो एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है, कोई भी मेटल कुछ भी हो सकता है, एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है। उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एनोड होगा या फिर कैथोड होगा, यानी कि वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। वो हम आगे देखेंगे। आपको यहां पर सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो हाफ सेल होता है या तो एनोड होता है या तो फिर कैथोड होता है। अगर एनोड है हाफ सेल तो ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड है तो रिडक्शन होगा। अगर कैथोड है तो उसके ऊपर रिडक्शन होगा, और उसमें क्या रिएक्शन देखने को मिलेगी, इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी। जो कॉपर का जो 2 आयन्स है Cu+2 आयन्स है, वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, गेन कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिडक्शन। देखिए यहाँ पर कॉपर का +2 चार्ज है और +2 में से कितना कन्वर्ट हुआ है, 0 हुआ है, यानी कि चार्ज घटा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो अगर रिडक्शन हाफ सेल है कॉपर का तो इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी, और ऑक्सीडेशन है तो इस प्रकार से मिलेगी। आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं वो हम देखते हैं। देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक प्रकार का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही होता है, ऐसा कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक ग्लास का कंटेनर होता है। देखिए इस डायग्राम को आप देखें, देखिए ये ग्लास का पूरा कंटेनर है, आप देख सकते हैं, और यहां पर एक ओपनिंग होता है, और ग्लास का जो ये पूरा कंटेनर है उसमें बीच में से क्या करते हैं, प्लेटिनम वायर ऐसे पास करते हैं। ये जो आपको बीच में दिख रहा है वायर, काला वाला, ये जो काला वायर दिख रहा है आपको, ये है प्लेटिनम वायर। और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं, देखिए आप, ये है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम ब्लैक। इसको क्या कहते हैं, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम ब्लैक। उसको इस प्लेटिनम वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, प्लेटिनम ब्लैक। इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है, प्लेटिनम वायर के साथ कनेक्ट किया गया है। आप देख सकते हैं ये पूरा अरेंजमेंट। और ये जो ओपनिंग दिख रहा है आपको, ये खुला भाग दिख रहा है, वहां से क्या करते हैं, H2 गैस पास करते हैं। किसमें, इस कंटेनर में। यहां से H2 गैस पास किया जाता है यहां से। और जो सॉल्यूशन होगा जिसमें ये कंटेनर डुबोया गया है, ये सॉल्यूशन होगा वो H+ आयन का ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल की, यानी कि कंडीशन कैसी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन चाहिए। इसलिए यहां पर जो सॉल्यूशन होगा H+ का वो होगा 1 मोलर, और जो H2 गैस पास कर रहे हैं हम, उसका प्रेशर कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर 1 बार, इतना प्रेशर होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। और इस सेल को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। देखिए आप, ये जो बबल्स है आप दिख रहे हैं आपको, ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स है। और इस सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर Cl-, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है, और उसके बाद वर्टिकल लाइन, और फिर हाइड्रोजन, उसका प्रेशर कितना है, 1 बार, और उसके बाद फिर से एक वर्टिकल लाइन, और फिर प्लेटिनम। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपको डिटेल में सीखना है तो उसके बारे में मेरा जो प्लेलिस्ट में से एक सेल नोटेशन का वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल में मैंने सब कुछ समझाया है। तो ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल। अब देखें, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल अगर
एनोड है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। देखिए ऑक्सीडेशन ये रहा। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाफ सेल एनोड है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में कौन सी रिएक्शन होगी? देखिए हाइड्रोजन जो गैस है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन सीधा कन्वर्ट होगा 2H+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन हाफ सेल है वो रिडक्शन कर रहा है, यानी कि कैथोड है, कैथोड के रूप में काम कर रहा है। देखिए हाइड्रोजन सेल एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है। मैंने अभी ही बताया था आपको कि एनोड होगा या कैथोड होगा वो पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है, साथ में जो कौन है उसका पोटेंशियल कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कैथोड है तो उसमें रिडक्शन होगा, और 2H+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और H2 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए इसको गेनिंग कहते हैं, इसलिए इसको हम रिडक्शन कहते हैं। यानी कि एनोड होगा तो इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी, और कैथोड होगा तो इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब तीसरा जो है वो स्टैंडर्ड क्लोरीन हाफ सेल इलेक्ट्रोड है। देखिए ये एक प्रकार का हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसा ही है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो लिखा है उसकी जगह क्या लेंगे हम? क्लोरीन गैस लेंगे। यहाँ जो कंटेनर है उसमें हम क्लोरीन गैस पास करेंगे, हाइड्रोजन गैस के सिवा हम क्या लेंगे? क्लोरीन गैस लेंगे। बाकी सब कंडीशन सेम है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड क्लोरीन हाफ सेल। फर्क इतना है कि हाइड्रोजन गैस की जगह हमने कौन सा गैस पास किया है? क्लोरीन गैस पास किया है, और इसको इस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड क्लोरीन हाफ सेल इलेक्ट्रोड। मान लीजिए अगर जो स्टैंडर्ड क्लोरीन हाफ सेल इलेक्ट्रोड है वो एनोड है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन में इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी। जो 2 Cl- एटम्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और सीधा कन्वर्ट हो गए क्लोरीन गैस में। क्लोरीन गैस रिलीज होगा। देखिए आप ये क्लोरीन गैस रिलीज हो रहा है, ये बबल्स है वो क्लोरीन गैस के है। और मान लीजिए जो हमारा हाफ सेल है स्टैंडर्ड क्लोरीन हाफ सेल वो कैथोड है, यानी कि कैथोड है, तब क्या होगा? तब उसके ऊपर रिएक्शन होगी, और जो Cl2 है गैस वो क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 Cl- में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं गेनिंग हो रहा है इसलिए इसको कहते हैं हम रिडक्शन। तो जो हमारा स्टैंडर्ड क्लोरीन हाफ सेल रिएक्शन है वो एनोड होगा तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा इस प्रकार, और कैथोड होगा तो इस प्रकार हमको रिडक्शन देखने को मिलेगा। सेम ही है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं? हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन गैस पास करते हैं। सेम कंडीशन है, यहाँ पर ऐसे ही वायर होगा प्लेटिनम का, और नीचे प्लेटिनम ब्लैक लगाया जाएगा, उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, और सॉल्यूशन में H+ आयन के किसी भी सॉल्यूशन में डुबोया जाएगा, और इस प्रकार से सेल को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा।